हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की। सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट जो भी मैसेज है, जो भी गाइडेंस है और जिनके लिए भी हैं वो अब तक पहुंच जाएंगे। तो कार्ड्स क्या बताते हैं ये देख लेते हैं, कैसा रहने वाला है बाकी के जो बचे हुए दिन हैं मई मंथ का। ये अभी मई में भी किस तरह की स्थिति चल रही है वो भी हम चेक कर लेंगे। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मई का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेती हूँ। वाह, पहला ही कार्ड लवर्स का है। बस इसे थोड़ा उल्टा करके रख रही हूँ मैं। हर्मिट कार्ड पहले भी सफल करते समय आया था। कैसा रहने वाला है मई का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। ओह वाह, लवर्स भी आया हुआ है, देखिए 2 ऑफ कप भी आया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड्स है। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे है लवर्स और उसके बाद है द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड, द हैंगमैन, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पावरफुल है। 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत पावरफुल चेंजेस लेकर आ रहा है, आया हुआ है मई का मंथ। लव लाइफ को लेकर या कनेक्शन, किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है जो है आप थोड़े से स्टक हों। यहाँ पे ये कार्ड आया है फ्लिप करके आया है, द गार्डन एंड द गेट, लेकिन मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी कॉल नहीं किया था। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आगे बढ़ें। अगर आप अपनी उन्नति, तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना होगा। थोड़ा सा अपने डर का सामना करना होगा, ये नज़र आ रहा है। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप उसी स्थान पे रह भी सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप शायद खुश हैं, जहाँ हैं वहाँ पे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप वहाँ रह भी सकते हैं। लेकिन और अधिक उन्नति और तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आगे बढ़ना होगा। डोर टू स्पिरिट है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं किसी के लिए, ये भी मैसेज है। प्लीज थैंक यू, प्लीज गाइड करें। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48,
नंबर 33 डोर टू रोमांस। नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड यिन एंड यांग। नंबर 22। वाओ, बहुत समय बाद मैंने ये कार्ड देखा। तो देखिए, लव लाइफ जिनकी चल रही है, किसी कनेक्शन में है, अभी न्यू लव है, ठीक है, न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है किसी की के लिए। जो लव लाइफ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, इसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि जो मैसेज है वो पहले मैं एक इसमें दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे ट्रू लव तो है, लेकिन वहाँ पे सामाजिक जो है मतभेद है, या थोड़ा सा कास्ट अलग है, धर्म अलग है, ऊंची नीची स्टेटस अलग है, या किसी भी चीज़ को लेकर फैमिली नहीं मान रही, इस चीज़ को लेकर अगर आप अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने में या मैरिज तक पहुंचाने में स्टक है, ये चीज़ें आपको परेशान करेगी, डिस्टर्ब हो रहा है लव लाइफ आपकी, ये सारी चीज़ों को लेकर स्टक है वहाँ पे आप, कि आप इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाएं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है कि कैसे फैमिली को मनाएं, या जो डिफरेंसेस हैं उसे कैसे दूर करें, ये सारी चीज़ें। तो आपकी इंट्यूशंस, आपका ज्ञान ही आपको सही रास्ता दिखाएगा, यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है। इस कनेक्शन को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होगा, तब कहीं जाके आप इस स्टक वाली पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। बैलेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, या लोगों के साथ आप मतलब जो रास्ता सूझ रहा है उस पे भी चलने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ सबसे पहले तो उस उस पॉइंट पे डिस्कस करना होगा। और ये लग रहा है आपके लिए रास्ते नज़र आने वाले हैं, या तो फिर ये समझ लीजिए कि कुछ नए आइडिया सूझने वाले हैं, जिसकी वजह से आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, या आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का हल आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको जो है कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रास्ता अगर मिल भी जाता है, आइडियाज़ मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप वहीं पर स्टक रहेंगे। रिश्ता आप लोगों का बहुत अच्छा है, ट्रू लव है, सोलमेट कनेक्शन है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मुश्किलें नज़र आ रही हैं मुझे उनके लिए भी, लेकिन यूनियन के चांसेस हैं, और हारमोनियस यूनियन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, बशर्ते आप लोगों को जो है ना वो कहते हैं ना, एक शिद्दत के साथ जो चाहते हो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी उसके पीछे डालनी पड़ती है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही, भाग्य आपका साथ दे रहा है मई के इस मंथ में। और देखिए कितने सारे एंजल्स आ गए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दे रहा है कि आपको इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है एक तरीके से, कि आप जो है आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का कार्ड आया हुआ है। बैलेंस में खुद को रखने के लिए एंजल ऑफ बैलेंस भी आया है, डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी तरफ दो ऑफर आ रहे हैं, एक इंसान, एक है जो कॉइन है, मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, ऑफर है। यहाँ पे किंग ऑफ कप है, वो भी एक तरीके से ऑफर और प्रपोजल है। यहाँ पे टू ऑफ कप है, वो भी प्रपोजल है एक तरीके से। तो आप प्रपोज कर सकते हो किसी को जिसे आप चाहते हो, या आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, ये भी संभावना बन रही है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो सिंगल है उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है। तो चांसेस हैं, मैरिज के हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं, और न्यू लव की एंट्री के चांसेस हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बहुत ही ट्रू लव वाले कनेक्शन में हैं और परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो वहाँ पे विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं,
आपको मौके मिल रहे हैं कि आप उस कनेक्शन को और बेहतर करने के लिए आप काम कर सके। जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध के रखा है, रोक के रखा है, परेशान करके रखा हुआ है, उन चीज़ों को दूर करने का रास्ता आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य साथ दे रहा है, और लेकिन भाग्य के साथ साथ आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ये कह रहा है कि आप जो है भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए या उस समस्या का हल निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस की कमी है आप में, तो या तो आप दोनों पार्टनर जो है के बीच में तालमेल की कमी है, या जैसे आप कोई आइडियाज आता भी है तो आप एक दूसरे डिस्कस नहीं करते, या कि क्या करना है इस बारे में भी आप दोनों डिस्कस नहीं करते होंगे। कुछ इस तरह की है। परेशानी में दोनों ही हो सकता है कि अपनी अपनी एक अलग दुनिया में आप स्टक हो चुके हैं, और शायद एक दूसरे से ही उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो रास्ता तो आपको मिलेगा। आप क्या आगे कर सकते हैं इस कनेक्शन को और बेहतर करने के लिए, या इस कनेक्शन में थोड़ी सी सुकून हो, उस तरीके से क्या किया जा सकता है, इसके लिए आपको जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे एक मुख्य जो मुझे मिल रहा है मैसेज, वो है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, ये बात है। अब देखिए, अब बाकी लोगों के लिए बात कर लेते हैं। ये तो कुछ खास लोगों के लिए था जो इस तरह के कनेक्शन में है, उनके लिए। बाकी लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिश्ते और बेहतर हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्यार रोमांस वापस से और बढ़कर हो रहा है, एक दूसरे के बीच सामंजस्य बन रहा है। और अगर तालमेल की कमी है तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऐसी मिल रही है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्ता मजबूत हो रहा है, ये यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। एक दूसरे को गिफ्ट देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, और थोड़ा सा उसमें प्यार बढ़ेगा, ये यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। अगर हम यहाँ पे करियर और बिजनेस या जॉब की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो नॉलेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपकी बिजनेस से संबंधित भी कोई समस्या है तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपना नॉलेज बढ़ाइए, और उस फील्ड में अगर हम जिस भी चीज़ को लेकर आपकी समस्या है उसे थोड़ा सा और गहराई से जानने की और डिटेल से जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कॉन्फिडेंस तो रहेगा, आप अपनी उम्मीदों पर आप आगे बढ़ेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, पास की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, कुछ सिचुएशंस ऐसे बनेंगे जो आपको रोकेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर यह है कि आपका फोकस जो है आपके गोल पे होना चाहिए, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी बेहतर होगी आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर प्रपोजल मिलेगा जिसकी वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मजबूती आएगी, व्यापार व्यवसाय या करियर जो भी के बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ पे स्थिति आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मई के इस मंथ में आपको मेहनत, भाग्य तो साथ दे रहा है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी आप पहले करते आ रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप जो है सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, नए आएंगे अपने कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। लेकिन उन आइडियाज़ पे आपको काम करना भी ज़रूरी है, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी, ये भी मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। नंबर 7 महत्वपूर्ण हो सकता है, और नंबर 7 जो है इनर स्ट्रेंथ को बताता है। तो इनर स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तो है ही है, ये चीज बता रहे इनर स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मई के इस मंथ में। आप जो भी करेंगे वो कॉन्फिडेंटली करेंगे।
आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, लेकिन उस आइडियाज़ पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और हेल्थ इशू कोई खास नहीं है हेल्थ इशू ऐसे। अगर लेकिन किसी की थोड़ी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे हेल्थ की कोई खास मुझे परेशानी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ, लेकिन अति सोचने की वजह से, अति चिंता करने की वजह से आपको थोड़ा सा सिर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगर डीप सोच रहे हैं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, ये समझ में आ रहा है। ओवर थिंकिंग से आपको परेशानी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। स्थिति मजबूत हो रही है, चाहे आपकी कैरियर में हो चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही। तो मई का मंथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए। तो बस आप अपने रास्ते पर सही तरीके से काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल क्या जवाब देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये चेक कर लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर कोई बड़ी बात है, कोई बहुत कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है या किसी बड़े काम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उसमें अभी से लेकर 1 साल का समय लग सकता है। सक्सेस का कार्ड है, तो देखिए सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और आस्क योर एंजल्स है, तो अपने एंजल्स से बात कीजिए, इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। और जो है वहाँ से आपको आइडियाज आएंगे या इंट्यूशन के द्वारा आपको रास्ता सूझेगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लिसन टू योर, देखिए मैं इंट्यूशन की बात कर रही की थी और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपको सुनना है। अपने एंजल से रिक्वेस्ट करनी है, ईश्वर से रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपकी कोई समस्या है तो वहाँ से आपको हल मिलता हुआ नजर आ रहा है, सफलता आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी तय है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है ये। मास्टर नंबर 33 है यहाँ पे। तो बैलेंस की ज़रूरत है, माइंड बॉडी सोल आपको तीनों को बैलेंस में रखकर काम करना है। डिस्टर्ब नहीं होना है किसी भी चीज़ से, और जो है अपना काम लगातार करते रहना है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी भी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बैलेंस की कमी है आप में, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एंजल ऑफ बैलेंस का सपोर्ट है। तो एक तरीके से बैलेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बैलेंस में रहने वाले हैं, मतलब शांत रहेंगे, धैर्य में रहेंगे, आतुरता नहीं होगी, किसी बात से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, ये है। लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको स्वयं भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो आपको विचलित होने से बचना चाहिए। दो कार्ड्स आए हैं, खुद से आए हैं तो ले लेती हूँ। मेडिटेट एंड कंप्लीट कॉन्टेम्पलेट, सॉरी, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट है। और यहाँ पे है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोल कर ही हो गया है, मेरा बोला नहीं जा रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें।
द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो देखिए आपकी तरफ जो है सफलता आ रही है, आपकी जो परेशानियां हैं उनका अंत हो रहा है। आपको हार नहीं मानने को कहा गया है, क्योंकि आपकी तरफ जो है एक प्राउड मोमेंट आ रहा है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो प्राउड मोमेंट तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन के द्वारा जो है अपने में बैलेंस बना कर रखें, क्योंकि डिस्टरबेंस होगी, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और उसकी वजह से विचलित हो जाता है मन, अपने रास्ते भटक जाते हैं, समय उतना नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब ना करने दें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये है बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अभी तक जितने दिन गुजरे हैं उसमें अगर इसमें से कोई सी भी बात रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और जो है आगे भी अगर इस मंथ की रीडिंग जो है आप लोगों से रेजोनेट होती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए, हमें भी मोटिवेट करते हैं और रीडिंग करने के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।